जय श्री कृष्णा। मैं कृष्णा दीवानी आपको आज अध्याय दूसरा पढ़ के सुनाती हूँ गीता माता का। जय श्री कृष्णा। अध्याय दूसरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय दूसरा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश करके मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे युद्ध करूं? इस लोक में गुरुजनों को मारकर भीख मांगकर भोजन करना भी उत्तम है, और इसको तो बिल्कुल नहीं। गुरुजनों को मारकर मैं रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा, पर यदि जीत भी ले तो जिनको मार करके हम जीवित रहना ही नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी अगर आधिपत्य मिल जाए तो भी मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन को से श्री कृष्ण ने फिर ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए तू शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक कर रहा है। पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते हैं न जीवितों का। यह बहुत असंभव है। मैं पहले न था, तुम न थे, और ये राजा भी न थे, इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संयोग, जारा, गर्मी आदि सुख दुख को देने वाले हैं। आने जाने वाले और नाशवान जानकर तुम सहन करो। हे नर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मी है न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। ये अजन्मा, नित्य और कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन और सत्य है। नष्ट होने पर भी वह नाश नहीं होती। ये अजन्मी है। वह किसको घात कराएगी, किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। और शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे भरकर दुख तुमको और क्या होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट भी हो गए तो स्वर्ग का सुख तो भोगोगे और जीतने पर पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इसको सम्मान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुमको पाप भी नहीं मिलेगा। यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया है। निष्काम कर्म योग के बारे में अभी तू सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी, कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता। विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल ही होता है, क्योंकि हम कर्म करते हैं। कर्म का प्रभाव केवल प्रारंभ संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है, और कामना करने वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र कभी नहीं रहती। उनकी शाखाएं प्रशाखाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ण सुख से भरकर कुछ भी नहीं समझते।
स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उन्हीं कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मकता बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त सदैव भोगों में ही लगा रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त मोह से बड़ा होता है, ऐश्वर्य में होता है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मकता बुद्धि कभी नहीं होती है। हे अर्जुन, ये वेद त्रिगुणात्मक है। तुम निष्काम हो जाओ, सुख दुख को सम्मान समझकर योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़ करके धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों से मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, भरे जलाशयों से ही सब प्रयोजन अनायास सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य सहज को प्राप्त होते हैं। तुमको केवल कर्म करना चाहिए। तुम फल के अधिकारी नहीं हो, न कि फल की अभिलाषा से तुम काम करो, न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग दो और तुम योगस्थ होकर कर्म करो, यही कर्म या ज्ञान योग है। और बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसलिए तुम बुद्धि का प्रयोग करो और उस ग्रहण करो, और फल की इच्छा रखने वाले जो होते हैं वो निकृष्ट होते हैं। सब कर्मों से कल्याणकारक है कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हट करके वो इंसान मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली बातों से विरक्त हो जाएगा और आत्मा सदैव निश्चल होकर आत्मा स्थित होगी। जो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा गया है? कृष्णा जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है, अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको ही हम निश्चल बुद्धि कहते हैं। और जिनको भी दुख में भी खेद नहीं होता है, दुख भय क्रोध से दूर रहते हैं, वो महात्मा स्थिर बुद्धि वाला माना जाता है। और निराहारी पुरुष भी जो होता है, वो विषयों के बारे में उनकी चाह बनी रहती है। पार ब्रह्म का अनुभव होने पर भी चाह की घट जाती है। चाह भी पार ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घटती जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान को भी प्रबल इंद्रिय बलात्कार से जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक करके मेरे विषय में तत्पर हो जा। जिसने इंद्रियों को वश में किया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषय और ध्यान में रहता है, उसकी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से कामना बढ़ती है। इच्छा पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और नष्ट होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित होकर मन को वश में रखता है, वो सदैव शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर ही सब दुखों का नाश हो जाता है। और जो अशांत को होते हैं, अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच के ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है, जिसका मन विषयों में भरा रहता है, इंद्रियों में लगा रहता है। इस कारण हे महाभाव, जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखा है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जो होता है वो जागता रहता है, और मुनि जनों की वह रात्रि है। जल से भरे हुए समुद्र और नदियों का जल भरने पर वह अपनी मर्यादा में रहता है, उसी प्रकार पुरुष में इच्छा के न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में कभी नहीं फंसता। अंत में वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। इति श्री भगवद गीता उपनिषद
ब्रह्म विद्या योग शास्त्र समाप्त हो। अभी मैं दूसरे अध्याय का मातम पढ़ती हूँ। जय श्री कृष्णा। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक सुशर्मा देव धनवान रहता था। वह साधुओं की सेवा करता था। संत सेवा करते हुए उन्हें जब बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा भी उन्होंने बहुत की और विनय की। हे संत जी, मुझे कृपा करके लक्ष्मी नारायण श्री नारायण के पाने का उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का मैं आपको सुनाता हूँ पाठ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ पे भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जा रही थी और शेर को देखकर भाग गई। तब अयाली को ये आश्चर्य देखकर बहुत चकित हुआ और वो वहाँ के खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझसे पूछा, ये मैंने क्या आश्चर्य देखा है? बकरी को देखकर शेर डर से भाग गया। तुम तो त्रिकालदर्शी हो, यह वृत्तांत मुझे बताओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे पिछले वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब तो वो बड़ी डायन हो गई। जिसको भी सुंदर लड़के को देखती तो खा जाती थी। यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ है और वह डायन बकरी हुई है। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना अब भी वो मुझे खा जाएगी। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। कहा कि हे ब्रह्मचारी, कोई ऐसा उपाय है जिसे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें? तब संत जी ने कहा, तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। उन अक्षरों पर, शिला पर देखा तो अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ और वो श्रवण करो। ये कहकर संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए और उन सबको विमानों में चढ़ाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से वो छूट करके देव देही पाई और देव सुशर्मा ने भी यह देव देही पाकर वैकुंठ को चला। तब श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी का ज्ञान सुनता है या पढ़ता है, वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें दो सत्य नहीं है। जय श्री कृष्ण।